आज से एक साल कबल यानी मई में भारत ने अपने ही शहरियों को मरवाकर इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया। जब यह इल्जाम जो कि झूठा था, बेबुनियाद था, उसको साबित ना कर सका भारत, तो फिर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला किया। और आपने देखा कि जब भारत की तरफ से हमला किया गया और उसके बाद जो पाकिस्तान ने जवाब दिया, जो पाकिस्तान ने रद्द-ए-अमल दिया, जिसे मार्का हक कहते हैं, इसमें हमने देखा कि पाकिस्तान की बहादुर अफवाज, पाकिस्तान की गयूर अवाम और पाकिस्तान की हुकूमत ने मिलकर जो हिकमत अमली बनाई, जिस तरीके से जवाब दिया, उसे हम बुनियानुल मरसूस कहते हैं। उस जवाब में बहुत कुछ वाजे हो गया। उस जवाब के बाद अगर हम देखते हैं तो आज से एक साल कबल यानी मई 2025 से पहले का पाकिस्तान और उसके बाद आज जब मई 2026 में हम खड़े हैं तो आज का जो पाकिस्तान है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। उस हमले ने वाजे किया कि भारत ने जिस बेबुनियाद इल्जाम लगाकर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला किया था, आज एक साल गुजर चुका है, लेकिन भारत किसी भी फोरम पर साबित नहीं कर सका पहलगाम वाक़े को। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान की हुकूमत हो, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हो, उन्होंने जो जवाब दिया और उस दिन से लेके आज तक, यानी हमने अब लेटेस्ट देखा जब पीस टॉक्स हुए, पाकिस्तान सफारती लिहाज पर भी अब दुनिया में एक नुमाया और वाज़े तौर पर अपना मुकाम बना चुका है। इस सारी सूरत हाल में मीडिया का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट रहा, पाकिस्तानी मीडिया का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट रहा और हमने देखा कि भारतीय मीडिया किस तरीके से झूठे इल्जाम लगा रहा था और हवा में बातें कर रहा था। यानी हमने लाहौर फतह कर लिया, हमने कराची फतह कर लिया, लेकिन रियलिटी क्या थी कि पाकिस्तान ने इस पूरे हिते में जो ताकत का तवाजुन था उसको लेकर और पावर को लेकर और क्वांटिटी क्वालिटी को लेकर सारी परसेप्शंस दूर कर दी। हम बात करेंगे बुनियानुल मरसूस के हवाले से, मार्का हक के हवाले से, पाकिस्तान को क्या क्या फ़वाइद हासिल हुए बुनियानुल मरसूस के बाद, मार्का हक से भारत को क्या नुकसान हुआ, क्या नदामत उठाना पड़ी। हमारे साथ मौजूद हैं आज स्पेशल गेस्ट जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रज़ा मोहम्मद खान साहब, जो कि रिटायर्ड हैं और इन्होंने बहुत आला पोस्टों पर सर्व किया है। सबसे इंपॉर्टेंट कि ये कोर कमांडर बहावलपुर रहे और याद रहे कि जब भारत की तरफ से हमला किया गया था तो बहावलपुर वो मुकाम था जहां पर पहले जो अटैक्स हुए थे उनमें बहावलपुर भी शामिल था। सो इस सारे जो अटैक्स थे इनके पीछे क्या माइंडसेट था भारत का, भारत क्या हासिल करना चाहता था, भारत के पास कोई इंटेलिजेंस मालूमात थी भी या नहीं, या जस्ट भारत ने एक्सपोज होना था दुनिया के सामने और वो हो गया। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और आज एक साल मुकम्मल हो चुका है और माशाल्लाह इस एक साल में जो बड़ी बड़ी तब्दीलियां हमने एज ए यंग, हम तो यंग ही कहेंगे क्योंकि हमने 65 वॉर के मुतल्लिक सुना था और ये पहली वॉर है जिसको आज की नौजवान नस्ल ने, यूथ ने जो है वो देखा कि किस तरीके से जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में, नो डाउट पाकिस्तान भारत के कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो हमारी फ़ौज उतनी बड़ी नहीं है, हमारे पास शायद असला या हथियार उस लेवल के ना हो, हमारे पास उतना बड़ा बजट ना हो, लेकिन जब जो है वो हम कहते हैं ना कि जब मैदान में उतरे तो फिर समझ आए कि पाकिस्तान ने जो है दुनिया को हैरान कर दिया और पूरे हिते में पाकिस्तान ने बताया कि किस तरीके से हमने विद इन सेकंड्स या विद इन मिनट्स, आप कह लें कि भारत का जो एक बेबुनियाद पूरा एक प्रोपोगंडा था, एक नैरेटिव बनाया, वो तो उसे एक्सपोज कर दिया। सो आज के दिन हम ट्रिब्यूट भी पेश करेंगे और हमारे जो जवान, हमारी मुसल्लह अफवाज और आप जो हैं उन्होंने आपने सर्व किया। तो मुझे तरफ इनिशियली ये बताइएगा कि भारत का मकसद क्या था इस सारे वाक़े के पीछे, इस सारे अटैक्स को लेकर? कोई उसके मकासद थे, कोई उसके पास इंटेलिजेंस मालूमात थी या बस कर दिया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले जो मार्का हक है और बुनियानुल मरसूस ऑपरेशंस हैं उसका थोड़ा सा पस मंज़र मैं अर्ज़ करूँगा। मार्का हक नाम है, एक ऑफिशियल डेजिग्नेशन दी गई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो कि 22 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ और 10 मई को वो ख़त्म हो गया था। ये मार्का हक नाम इसलिए दिया गया था कि हम हक पर थे और इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ था और पाकिस्तान के अगेंस्ट एग्रेशन हुई थी और उन्होंने हमारे ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर, जिसका आपने भी ज़िक्र किया, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। बुनियानुल मरसूस का जो नाम है वो जो पाकिस्तान का जवाबी हमला था वो उसका नाम है, जो कि 7 मई की सुबह से लेके और 10 मई तक पाकिस्तान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में, जिसमें पाकिस्तान की ज़मीनी फ़ौज, फ़ज़ाई फ़ौज, पाकिस्तान नेवी, हमारे जो सैटेलाइट एसेट्स हैं, हमारे जो साइबर फोर्सेस हैं और पाकिस्तान के जितने भी एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर्स हैं उनको मिलाकर
इंडिया को जवाब दिया और बड़ा अच्छा जवाब दिया। हम सबको वो याद है और पूरी दुनिया को भी वो याद है। तो बुनियादन मरसूस उस स्पेसिफिक पीरियड का नाम है जब हमने अपनी काउंटर ऑफेंसिव या रीपोस्ट लॉन्च कर दिया और इंडिया को हमने शिकस्त फाश दी। ठीक है जी। तो कमिंग बैक, इसी तरह यही हुआ कि अपने आर्म फोर्सेस को मिसयूज़ करते हुए और बग़ैर किसी सबूत के हमले के 2 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने फ़ौरन पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। अगर आपको याद हो तो उस वक़्त पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने इस हमले की शदीद मज़म्मत की थी और उसमें जो लोग मारे गए थे या जो लोग ज़ख्मी हुए थे उनके लिए उनके साथ कंडोलेंस भी की थी। साथ साथ पाकिस्तान ने ऑफ़र किया था कि एक न्यूट्रल इंटरनेशनल इंक्वायरी का क़याम हो जिससे पता चले कि भाई ये वाक़या क्यों पेश आया। लेकिन इंडिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया, इसलिए कि वो सारे हमले तो उन्होंने ख़ुद किए थे और ये हमला हुआ उन्होंने बालपुर के ऊपर, मुरीदके के ऊपर, कश्मीर में तकरीबन 9 मकामात के ऊपर अपने फ़िज़ाई हमले किए हैं, मिज़ाइल के हमले किए और उससे 40 बेगुनाह लोग, जिसमें बच्चे, ख़वातीन भी शामिल थे, मदरसे, मसाजिद, उनको शहीद किया। कोई 150 के करीब निहत्ते बेज़रर लोगों को उन्होंने ज़ख्मी भी किया। लेकिन दुनिया उसके ऊपर खामोश रही और अगले दिन आपको याद है कि पीएफ ने उसका एक जवाब दिया और उनके एक बहुत ही मोहतात अंदाजे के मुताबिक उनके कम से कम 7 जहाज़ गिरा दिए। यूनाइटेड स्टेट्स ये क्लेम करता है कि उसके ज़्यादा थे। उनके इंटेलिजेंस के मुताबिक हमने उन जहाज़ों का जिक्र किया जिनका हमारे पास सॉलिड प्रूफ थे। अगर आपको याद हो तो DGI-SPR उस ज़माने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे डेली बेसिस के ऊपर और नेशनल इंटरनेशनल मीडिया दोनों के सामने करते थे और वहाँ पे एयर मार्शल औरंगज़ेब साहब बैठे करते थे और वो बाकायदा जो उसके इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ्स थे, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स थे कि किस तरह हमारे जहाज़ों ने कहाँ से इनको इंगेज किया और कैसे उनको डाउन किया, उनकी जो कन्वर्सेशन थी पायलट्स की वो भी हमारे पास थी। तो हमने सारी दुनिया को बता दिया कि ये जो है हमने एक बिल्कुल ही एक डिफेंसिव हमारा मनूवर था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।